स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सीखेंगे समांतर श्रेणी में। प्रश्न आपका पहला है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा समांतर श्रेणी दिया है, इसमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या सूत्र होगा और कैसे हल करना है सवाल को ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ लिखना है हल। फिर यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, समांतर श्रेणी एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12। ठीक है, ये दिया है, इस प्रकार से लिख लेना है। फिर दिया है, फिर इसके बाद अभीष्ट लिखना है। अभीष्ट में क्या होगा देखिए, यहाँ लिखेंगे 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करना है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे देखिए, इसमें 10वां पद के लिए सूत्र क्या होता है देखिए, nवां पद के सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये क्या होता है, आपका सूत्र होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10वां पद निकालना है। ठीक है ना, तो n का मान क्या दिया है, n बराबर 10 दिया है। ठीक है, a बराबर क्या है, प्रथम पद a बराबर 2 है। d क्या है आपका, d बराबर दूसरे पद में पहले पद को हटा देंगे, 7 - 2 बराबर आएगा 5। ठीक है, ये आपका d आ गया। तो अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो क्या होगा, a 10। ठीक है, a n है तो a 10 हो गया, बराबर a प्लस, तो a का मान क्या है, 2 है, 2 लिखिए, प्लस कोष्टक के अंदर n-1, तो n क्या है, 10 है आपका, तो 10 - 1। ठीक है, इंटू डी का मान क्या है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या करना है, हल करना है। तो a 10 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 10 में 1 घटेगा, 9 गुणे 5, तो a 10 बराबर 2 प्लस 9 पना 45। ठीक है, तो 45 2 47, a 10 बराबर 47, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः a 10 व पद कितना है, 47 है, ये आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको इस सवाल को करना था। तो आपको सवाल समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब चलिए दूसरे सवाल को समझते हैं। आपका दूसरा सवाल है, प्रश्न क्रमांक 2, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब समझिए, यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है, ठीक है, और इसमें कौन सा पद निकालना है। ठीक है, इसमें n निकालना है। इसमें an का मान दिया है -81 और n निकालना है। तो देखिए दूसरे सवाल को लिखेंगे हल। दिया है समांतर श्रेणी 21, 18, 15। ठीक है, ये आपका समांतर श्रेणी दिया है। इसमें हमें a का मान क्या होगा, देखिए a बराबर 21, a का मान 21 दिया है। ठीक है, फिर d का मान क्या आएगा, देखिए d दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, 18 - 21, तो कितना आएगा, -3 आएगा d का मान। ठीक है, और क्या दिया है, an का मान, तथा an बराबर क्या है, -81। ठीक है, ये आपको दिया है। अब देखिए सूत्र वही लगेगा आपको, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए समझिए, इसमें n का मान निकालना है, n नहीं दिया है, तो an का मान दिया -81 इक्वल टू a का मान है 21 प्लस n नहीं दिया है तो n-1 लिखेंगे,
डी का मान है -3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करना है, हल करना है पक्षांतर करके। तो -81, ये क्या है 21। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा तो 3n प्लस माइनस माइनस 3n और ये माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें देखिए -81 इक्वल टू 21 में 3 प्लस का है, दोनों जुड़ जाएगा तो 21 3 24 माइनस का 3n। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा -81 माइनस का 24। ठीक, तो बराबर क्या है -3n। ठीक है ना, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 4 1 5 और 8 2 10, 105 माइनस का इक्वल टू -3n। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3n है तो 3n बराबर क्या हो गया 105 बचा। तो अब इसमें 3 गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा तो n बराबर 105/3। ठीक है, अब n में 105 में 3 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। ठीक है, तो n का मान 35 हो गया। तो यहाँ आपको लिखना होगा अतः 35वां पद -81 है, ये आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।